moment for the reaction. The rate is known as instantaneous rate and it is represented by R instant. And इसका फॉर्मूला है, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आप, R इंस्टेंट को हम लिखते हैं माइनस का डी ऑफ आर बाई डी टी। अभी हम बताते हैं ये कैसे ही हो रहा है, माइनस का डी आर बाई डी टी। देखिए, एक रिएक्शन है, आर से पी बन रहा है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। तो अगर हम टाइम टी वन पे बात करेंगे, टाइम टी वन पे हमने माना है कि जो रिएक्टेंट की वैल्यू है वो की वैल्यू क्या है, P1 है। और कुछ देर बाद एट टाइम T2 रिएक्टेंट की वैल्यू हो गई R2 एंड प्रोडक्ट। तो यही से देखिए क्लियर हो गया है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछता है डेल्टा टी क्या होगा, तो डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, अगर कोई पूछता है डेल्टा आर क्या होगा, तो क्या बताएंगे, R2 माइनस R1। अगर कोई पूछता है डेल्टा पी क्या होगा, क्या बताएंगे, P2 माइनस P1। तो अगर रेट के डेफिनेशन से हम चलेंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ रेट, डेफिनेशन ऑफ रेट से अगर हम चलेंगे तो हमें क्या मिला है कि रेट बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम या चेंज इन टाइम। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम मुझे इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना है तो डी आर बाई डी टी लिखेंगे, लेकिन एवरेज के फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे डेल आर अपॉन डेल टी विथ अ माइनस साइन, इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं हम डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, इसी को बोलते हैं हम एवरेज, आर एवरेज। तो एवरेज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब भी हमारा डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, नोट कर लीजिए इसको, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो मीन्स टाइम हमारा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाए। तो डेल्टा टी जब जीरो की ओर जाएगा तो जो डेल्टा टी है वो बन जाएगा आपका डी टी, डेल्टा टी बन जाएगा डी टी। तो जब डेल्टा टी डी टी बनेगा तो डेल्टा आर आप बन जाएगा। ठीक है, तो जब डेल्टा टी डी टी बन गया, डेल्टा आर डी आर बन गया, तो हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट आर इंस्टेंट क्या हो गया, आर इंस्टेंट हो गया डी आर बाई डी टी, और माइनस साइन हमारा लगा रहेगा। तो ये हमारा हो गया आर इंस्टेंट, ये हो गया आर इंस्टेंट। और अगर हम आर एवरेज की बात करेंगे तो आर एवरेज में सिंपली डेल सिंबल यूज होगा, डेल आर अपन डेल। इस सिंबल को, ये जो ट्रायंगल जैसा बना है, इसको हम बोलते हैं डेल, डेल और डेल्टा। ठीक है, अभी आपको बस इतना ही जानना है। तो आर एवरेज का माइनस डेल आर बाई डेल टी, और आर इंस्टेंट का माइनस का डी आर बाई डी टी। अच्छा, माइनस साइन आप समझ गए क्यों लगा है। तो ये आपको कभी कल 2 नंबर में पूछ सकता है कि आर इंस्टेंट क्या है और आर एवरेज क्या है। तो आर एवरेज सिंपली एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए पूछेगा, तो आप आर एवरेज यूज करेंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए पूछेगा तो हम आर इंस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, ओके, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम एक इसमें कॉलम बना के यहाँ पे यहाँ डालते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर इंस्टेंट एंड आर एवरेज। ठीक है, तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक लिखते हैं आर इंस्टेंट, एक तरफ लिखते हैं
आर एवरेज। तो आपको कभी कभी डिफरेंसेस पूछता है तो आप इसी हिसाब से बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या क्या लिखना है हम आपको बताते हैं। देखिए पहला आप लिख देंगे कि एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम rate is called R instant। ठीक है, ठीक है। एट अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम रेट इज कॉल्ड आर एवरेज। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट इस तरफ लिख लेंगे आप, दूसरा इसमें क्या लिख लेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इंस्टेंट। और इसमें लिख लेंगे रिप्रेजेंटेड बाय आर आर ए वी जी एवरेज। ठीक है, दो दो पॉइंट हो गया। देखिए ध्यान दे, जो आर इंस्टेंट में ऊपर लिख और आर एवरेज ऊपर लिखा हूँ, इसको आप पूरे स्पेलिंग सहित लिखेंगे, पूरे फुल वर्ड में। ठीक है, इसको फुल वर्ड में लिखेंगे, तब आपका दूसरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोनों में। तीसरा पॉइंट इसका फार्मूला लिखेंगे कि आर इंस्टेंट बराबर होता है माइनस का डी आर अपॉन डी टी। और इसमें तीसरा पॉइंट आर एवरेज इक्वल्स टू होता है डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, तीन तीन पॉइंट हो गया। तो इस हिसाब से आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कब हम एवरेज रेट यूज करते हैं और कब हम इंस्टेंटेनियस रेट यूज करते हैं। तो ये आपका ये एवरेज रेट है और ये आपका आर इंस्टेंट, इस पे आप बन सकते हैं। तो आप इतना लिख सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज क्लास को यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।